लेके आए इसराइल बेस नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री पावर। हम सब दिखेंगे और उसमें रिएक्शन देंगे, आप लोग भी देंगे और दोस्तों, हम भी सुनेंगे। आज की इस चलिए वीडियो शुरू में करते हैं। हम दुनिया के दो ऐसे देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करने जा रहे हैं जिनकी विदेश नीति और वैश्विक सोच एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ है इजराइल, पश्चिम एशिया का एक छोटा लेकिन हाईटेक सैन्य शक्ति वाला देश, और दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जो अपनी मिसाइल और परमाणु ताकत को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी है, वही उत्तर कोरिया खुद को पश्चिमी दुनिया का विरोधी मानता है। आज हम देखेंगे कि अगर इन दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हुआ तो किस देश की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दोनों देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी, ये काफी हद तक उस देश के डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। इजराइल का डिफेंस बजट लगभग $30 बिलियन है, जबकि उत्तर कोरिया का डिफेंस बजट अनुमानित तौर पर 4 से 15 बिलियन डॉलर के बीच है। इजराइल अपने बजट का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर खर्च करता है, जबकि उत्तर कोरिया का बजट मुख्य रूप से अपनी विशाल सेना के रखरखाव और परमाणु हथियार कार्यक्रम पर केंद्रित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में इजराइल की सैन्य शक्ति 15वें स्थान पर है, वही उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति 34वें स्थान पर है। दोस्तों, बात दोनों देशों की सेनाओं की करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दोनों देशों की सेनाओं में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इजराइल की सेना में केवल 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। वही दूसरी ओर उत्तर कोरिया की सेना में लगभग 13,20,000 सक्रिय सैनिक और 6,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स में इजराइल के पास 35,000 सैनिक हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 1 लाख से ज्यादा की विशाल पैरा मिलिट्री फोर्स है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया की सेना संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। हालांकि इजरायली सैनिक संख्या में कम होने के बावजूद भी काफी एडवांस और बेहतर प्रशिक्षित माने जाते हैं। अब बात करते हैं हवाई पावर की। दोस्तों, आधुनिक युद्धों में वायुसेना सबसे अहम भूमिका निभाती है और यही क्षेत्र है जहां इजराइल को उत्तर कोरिया पर बढ़त हासिल है। इजरायली एयरफोर्स में 611 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 240 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35, F-16 और F-15 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान शामिल हैं, जबकि उत्तर कोरियाई एयरफोर्स में 861 एयरक्राफ्ट है, जिनमें लगभग 368 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन इनमें अधिकतर पुराने सोवियत युग के मिग-29, मिग-23 और सुखोई Su-25 जैसे विमान शामिल हैं। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना पूरी तरह से आधुनिक है और उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, जबकि उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी में दशकों पीछे हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट विमान, 38 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 159 ट्रेनर्स, 19 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 14 एरियल टैंकर्स हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 114 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 173 ट्रेनर्स और कोई स्पेशल मिशन या एरियल टैंकर विमान नहीं है। वही हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 48 है, और इजराइल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64 है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 205 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या सिर्फ 20 है। समुद्री ताकत की बात करें तो दोनों देशों की नौसेनाएं
अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इसराइल के पास 62 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 207 जंगी जहाजों का विशाल बेड़ा है। इसराइल के पास केवल 5 सबमरीन सबमरीन, 7 कॉर्वेट्स और 46 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 13 सबमरीन, 2 फ्रिगेट्स, 4 कॉर्वेट्स और 155 पेट्रोल वेसल हैं। संख्या में उत्तर कोरिया बहुत आगे है, लेकिन इजराइल नौसेना की पनडुब्बियां और जहाज कहीं ज्यादा आधुनिक और घातक है। अगर बात जाए जमीनी ताकत की, तो इसराइल के पास 1300 टैंक, 35,950 आर्म व्हीकल, 352 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 171 टोर आर्टिलरी, 183 मोबाइल रॉकेट सिस्टम। वहीं दूसरी ओर कोरिया के पास 4,344 टैंक, 18,180 आर्म व्हीकल, 1,300 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 700 टोर आर्टिलरी और 1,500 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। जमीनी हथियारों और तोपखाने के मामले में उत्तर कोरिया संख्या में बहुत भारी पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम की। उत्तर कोरिया के पास कम दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय ICB एम बैलिस्टिक मिसाइलों का एक विशाल और खतरनाक जखीरा है, जिसमें पासोंग और पुगबुकसोंग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें न केवल इसराइल बल्कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है, जबकि इसराइल के पास जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज भी 6,500 किलोमीटर तक है। लेकिन उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम के जवाब में इसराइल के पास एरो, डेविसलिंग और दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम की। इजराइल आधिकारिक रूप से अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार है, जबकि उत्तर कोरिया एक घोषित परमाणु शक्ति है और अनुमान है कि उसके पास 40 से 50 सक्रिय परमाणु हथियार है और वो लगातार इनकी संख्या बढ़ रहा है। अगर बात और खुफिया एजेंसी की करें, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे घातक और सक्षम एजेंसियों में गिनी जाती है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया का रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो भी साइबर हमलों और गुप्त अभियानों में माहिर है, लेकिन फिर भी इजराइल की खुफिया क्षमताएं कहीं ज्यादा उन्नत मानी जाती है। कुल मिलकर अगर देखा जाए, तो उत्तर कोरिया के पास एक बहुत बड़ी सेना है, ढेर सारे तोप और मिसाइलें हैं, और उस खुले तौर पर अपने पास परमाणु हथियार की आत्मा है। दूसरी तरफ इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक, जबरदस्त वायु से मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक गुप्त लेकिन खतरनाक परमाणु ताकत है। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी और सैनिकों की ट्रेनिंग भी बहुत बेहतर है। अगर भविष्य में कभी दोनों देशों की तो उत्तर कोरिया अपनी बड़ी सेना और मिसाइलों से भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इजराइल की आधुनिक तकनीक, शानदार तैयारी और अमेरिका का साथ उसे और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना देता है। दोस्तों, आपकी राय में कौन ज्यादा ताकतवर है, इजराइल या उत्तर कोरिया? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।